ओम शांति। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। योग बल से घाटे के खाते को चुकतू करो, सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को व्यापारी बनकर अपना हिसाब निकालने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यापारी होता है, साल भर में अपना हिसाब निकालता है, वैसे तो रोज हिसाब निकलता है। घर जाते समय अपना खाता लिखते हैं, क्या आवक हुई, क्या जावक हुई। ऐसे ही बाबा कहते, तुम्हारा जमा का खाता इस समय संगम युग पर खुलता है। इस संगम युग पर बैंक चालू होती है। इसी संगम युग पर तुम्हें पिता परमात्मा निराकार ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं और ज्ञान देते हैं कि तुमने 63 जन्मों में देह भान में रहकर, मैंपन में आकर, खुद को भूलने कारण, अपने पिता को भूलने के कारण जो घाटा खाया है, उस घाटे को अब पिता की याद से चुकतू करो। अर्थात तुम्हारे जो 63 जन्मों में विकर्म हुए हैं, जिनके कारण तुम्हें दुख, अशांति, अपवित्रता, अशांति, चिंता, रोग, भय प्राप्त हुआ है, उसे चुकतू करो और अपना सुख का खाता बढ़ाओ। क्योंकि अब तुम्हें जाना है ऐसी दुनिया में जहां सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान, शक्तियां सब भरपूर होंगी। तो भरपूर करने के लिए बाबा युक्ति देते, योग बल। योग बल से अपने घाटे को चुकतू करो, ओवर टाइम करो। सुबह सुबह अमृत बेले उठकर तो बाबा को याद करना ही है, नुमा श्याम भी करना है। पर बाबा कहते, नींद को जीतो, निंद्रा जीत बनकर अपने घाटे को पूरा करो। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किया, तुम बच्चों में बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तो बाबा उत्तर में बोले, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझ बाप को याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल निकाल दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि अब नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है। तो बाबा की श्रीमत, देह को भी भूलो, देह के संबंध को भी भूलो, अपने मन और बुद्धि को एक पिता पर एकाग्र कर लो। क्योंकि अब मुझे अपने घर जाना है, अब अंत समय है। अंत समय में, अंत जन्म में बाबा आकर मुझे श्रीमत देते हैं कि जो तुमने भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञाएं की थी कि एक तो मेरा शिव बाबा और तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग उठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग पीऊं, तो अब वह समय आ गया है। अब तुम सब जगह से अपने मन और बुद्धि को हटाकर एक मुझ बाप पर एकाग्र करो। मुझे याद करने से तुम्हारा घाटा जो है वह पूरा होगा। अर्थात तुम्हारे जो विकर्म हैं उनका विनाश होगा और तुम्हारा सुख का खाता जमा होगा। तो सवेरे सवेरे
पवित्र समय अमृत बेले उठकर खुद से बातें करना है कि अब मुझे घर जाना है, मैं जैसी आई थी मुझे वैसा ही बनकर अपने घर जाना है। तो मैं आई थी निराकार आत्मा, मुझे निराकार आत्मा बनकर घर जाना है। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा तू। तो बाबा को हम पुकारते थे, अब बाबा आ गए हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो और पावन दुनिया में जाने लायक खुद को बना लो, क्योंकि यह है रावण राज्य, यहाँ सब हैं भ्रष्टाचारी। अब तुम्हें जाना है देवीय श्रेष्ठाचारी राज्य में, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है, उसके परिवार में तुम जाते हो। तो श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अभी तुमको वापस अपने घर जाना है, तो जो पाप का खाता तुम्हारा है उसे चुकतू कर लो। खाता चुकतू कर मुझे याद कर, अब सुख का खाता भर लो, क्योंकि एक पिता परमात्मा को याद करने से उस पिता परमात्मा के गुण ज्ञान तथा शक्तियां मुझ में आ जाते हैं और मेरे पुराने विकर्म विनाश होते हैं। मैं दुख की दुनिया से निकल सुख की दुनिया में जाने लायक बन जाती हूँ। तो अब बाबा को याद करना है, याद भी ऐसी निरंतर करना है, श्वासों श्वास करना है कि ज्वाला के समान याद हो, जिसमें विकर्म भस्म हो जाए। बाबा कहते तुम बच्चे राजाई में आते हो, जो धर्म स्थापक हैं वे राजाई में नहीं आते, जो अन्य धर्म की आत्माएं हैं वे भी राजाई में नहीं आते, पर तुम बच्चे सतयुग से लेकर 21 जन्मों तक अखंड राज्य करते हो। और वो लोग जब आते हैं तो राजाई खंड खंड में बट जाती है। जब वे आते हैं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में जनसंख्या हो जाती है और अनेक धर्म बट जाते हैं। तो तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण के राज्य में आते हो, जब आदि से ही राजाई प्रारंभ होती है। बाबा समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है, प्रलय तो होती नहीं, यह सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति पाने के लिए, परंतु वह सब भक्ति मार्ग के लिए हठयोग सिखाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिल जाता है, पर बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। बाबा हमको जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। तो बाबा सतयुग में कहते सिर्फ एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, जहां मैं सिर्फ तुम बच्चों को पहुंचाता हूं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं और उस ज्ञान के आधार पर तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा कहते मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण मुझे जानते सब हैं, पर सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं गंगा स्नान से पावन बन जाते हैं, तो फिर सभी को पावन होना चाहिए, लेकिन पावन कोई बनता नहीं। एक गुरु के पास जाते हैं, गुरु के फॉलोअर बन जाते हैं और अल्पकाल के लिए सुख पाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई पा ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक पिता परमात्मा ही है, जो बेहद का बाप है, सृष्टि का रचयिता है। वह निराकार परमात्मा बच्चों को लेने के लिए आता है। तो बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को लेने के लिए।
यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूरी है। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तो कोई भी गलत काम नहीं करना है। बाबा को याद कर उस पावन दुनिया में जाने के लिए बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति सुनकर धारण करना है। बाबा कहते अब यह दुनिया पुरानी हो गई है। जिस प्रकार कोई मकान की आयु 100 वर्ष है, 25 वर्ष बीत जाते हैं तो 1/4 वह पुराना हो गया। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देते हैं। तो बाबा कहते सतो रजो तमो, अब फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। यह पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुरानी से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई हैं और बाबा को अर्थात क्रिएटर डायरेक्टर को याद करने से हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। हम निर्विकारी दुनिया में जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ख्याल करो कि अभी नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी बुद्धि योग सब जगह से तोड़कर एक से जोड़ना है। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल चल लो, थकोगे नहीं। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठ याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप में मन बुद्धि नहीं उलझाना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। सदगति दाता बाप आया हुआ है सबको श्रेष्ठाचारी बनाने, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप परम पिता परमात्मा निराकार है। वह है श्री श्री। श्री श्री की श्रीमत से हम श्रेष्ठ देवी देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी श्री कहते हैं। श्री श्री है ऊंचे ते ऊंचा श्री बनाने वाला बाप। वह बाप आकर सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिलता है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह मुख वंशावली है ना, कितने ढेर भी के हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कहते यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार। उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण ही शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती रहती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। बाबा कहते तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तेलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट उदाहरण है। बाबा कहते तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहकर दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह
कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रहे फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाने का सर्विस करना है। तो जो जितनी सेवा करेगा उतना उच्च पद पाएगा। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं। यह तो सब होना ही है, ड्रामा में नूंद है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज बाबा हम बच्चों को विश्व परिवर्तक भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा बोले, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो बाबा ने डबल नशे की स्मृति दिलाई कि डबल नशे में रहो, मालिक सो बालक बनकर रहो। जब चाहो जब मालिक की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो जब बालक बन जाओ। तो जैसी स्थिति हो वैसे स्वयं को ढाल लो, पर बैलेंस होना जरूरी है। बालक सो मालिकपन की स्मृति रहना अति आवश्यक है। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर हो जाते हैं। तो बाबा के श्रीमत मालिक सो बालक। जब कोई विघ्न आता है तो गुण ज्ञान तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय पर मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ उन शक्तियों का प्रयोग करो। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का उपयोग मालिक बनकर करो। तो बाबा कहते, जब तुम बाप से वर्षा प्राप्त करते हो तो बालक बन जाओ। जब संगठन में एकता की आवश्यकता होती है, वृद्धि की आवश्यकता होती है, तो वहां दोनों का बैलेंस रखो। जब राय देना है तो मालिक बन जाओ, और जब संगठन में एक दो को रिगार्ड देना है तो बच्चा बन जाओ। जिससे संगठन में एकता होगी, संगठन वृद्धि को पाएगा और यज्ञ भी वृद्धि को प्राप्त करेगा। तो बाबा कहते, तुम स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ। तो कोई भी विघ्न आता है, चाहे स्वयं पर चाहे अन्य आत्मा पर, तो तुम्हें विघ्न विनाशक बनकर सबके विघ्न हरने हैं और विश्व के परिवर्तन में निमित्त बनना है। तो बाबा कहते, जब तुम सर्वशक्तिमान पिता की स्मृति में रहते हो, उसको साथी बनाकर कर्म करते हो, तो कैसा भी विघ्न हो वह कमजोर हो जाता है। कमजोर शक्तिशाली के आगे टिकता नहीं है। स्लोगन में बाबा बोले, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अर्थात सदा स्मृति रखो कि मैं पूरा पूरा पिता परमात्मा पर अर्पित हुई आत्मा हूँ। मैंने अपना सब कुछ एक पिता परमात्मा करावनहार को अर्पित कर दिया। तो जब करावनहार पिता की स्मृति होगी, उस पिता की याद में रहकर, उस पिता की छत्र छाया में रहकर जब कर्म करेंगे, तो कर्म का बोझ पिता परमात्मा पर होगा और मैं आत्मा हल्की डबल लाइट फरिश्ता के समान बोझ मुक्त बेफिक्र बादशाह बन जाऊंगी। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।